नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। वक्फ बिल को लेकर मचा बवाल थमता नजर नहीं आ रहा और इसका कारण ओवैसी समेत वो तमाम नेता हैं जो मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। बिहार जेडीयू में तो अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। एक एक करके मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफे की झड़ी लगा दी है, लेकिन दूसरी ओर जो मुस्लिम नेता इस बिल का समर्थन कर रहे हैं वो कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए हैं और इसमें सबसे ऊपर बीजेपी के सबसे बड़े मुस्लिम नेताओं में से एक सैयद शहनवाज हुसैन का नाम है, जिन्हें वक्फ संशोधन बिल को लेकर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। लेकिन शहनवाज हुसैन भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। धमकियों के बाद वो और डटकर वक्फ बिल के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर इस बिल पर सियासत कब थमेगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। वक्फ पर महासंग्राम जारी, कट्टरपंथियों के निशाने पर बीजेपी नेता। शहनवाज हुसैन को मिल रही धमकियां, डरने वालों में से नहीं है शहनवाज हुसैन। वक्फ बिल को संसद से पास हुए न जाने कितने घंटे गुजर गए, लेकिन वक्फ विरोधियों की घंटी बंद होने का नाम नहीं ले रही। एक और ओवैसी जैसे नेता हैं जिनका सियासी भोंपू कभी बंद नहीं होता, तो दूसरी ओर वो कट्टरपंथी हैं जिनको गुमराह करने के लिए ओवैसी ने वक्फ नाम का सियासी भोंपू फिर से बजाना शुरू कर दिया है। ओवैसी और वक्फ विरोधियों की बात में आकर कट्टरपंथियों ने उन मुस्लिम नेताओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है जो खुलकर इस बिल के साथ खड़े हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि वक्फ बिल के समर्थन को लेकर उन्हें फोन कॉल, टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए लगातार धमकाया जा रहा है। यहां तक कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो मीडिया में खुलकर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ बयान दें। शहनवाज का आरोप है कि कुछ लोगों ने फोन पर कॉल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक पर भी धमकी भरे मैसेज भेजे हैं और उन्हें डराने की कोशिश की है। साथ ही उन्हें गंदी गंदी गालियां भी दी जा रही हैं। ना डरेंगे ना पीछे हटेंगे शहनवाज हुसैन का साफ कहना है कि वक्फ संशोधन बिल पूरी तरह से मुसलमानों के हित में है। इससे गरीब और महिला मुस्लिमों को उनका हक मिलेगा। वक्फ में उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी। जो काम मुस्लिमों और देश के हित में है वो उसका हमेशा समर्थन करते रहेंगे। और रही बात धमकियों की, तो वो इन धमकियों से कतई डरने वाले नहीं हैं। शहनवाज हुसैन ने साफ साफ और सीधे शब्दों में कट्टरपंथियों को बता दिया कि वक्फ बिल पर उनका स्टैंड पूरी तरह क्लियर है। शहनवाज ने दिया CAA का उदाहरण। मीडिया से बातचीत करते हुए शहनवाज हुसैन ने वक्फ के पहले CAA आंदोलन का उदाहरण दिया और कहा कि मैंने उस समय मुसलमानों से कहा था कि यह बिल उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर जमकर धरना प्रदर्शन किए गए। हालांकि यह प्रदर्शन कोरमा और बिरयानी खिलाकर कराए गए थे। शाहीन बाग में भी ऐसा ही हाल था। बीजेपी नेता ने इस बात को दोहराया कि कुछ लोग तुष्टीकरण के लिए मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, जबकि वक्फ संशोधन बिल उनके हक की बात करता है, न ही उनके आजादी को छीनने की बात। इस दौरान शहनवाज ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें जय श्री राम के नारे से चिढ़ है। आप उनके सामने एक बार जय श्री राम बोलो, वो अपना आपा ही खो देंगी। साथ ही बिहार के CM नीतीश कुमार को उन्होंने राम भक्त बताते हुए कहा कि बिहार में धूमधाम से इस साल रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। मुस्लिम नेताओं का इस्तीफा जारी। एक और तो शहनवाज हुसैन जैसे नेता खुलकर वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर ओवैसी और विपक्ष की बातों से गुमराह होकर बिहार में कई मुसलमान नेताओं ने नीतीश कुमार की जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि अब तक आधे दर्जन से अधिक नेताओं ने जेडीयू से किनारा कर लिया है, लेकिन दूसरी ओर शहनवाज हुसैन डंके की चोट पर इस बिल के पक्ष में हैं। बीजेपी का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा है शहनवाज हुसैन चर्चा में तभी आ गए थे जब साल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री के तौर पर शपथ लेकर राष्ट्रीय राजनीति में उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। इसके बाद वो कई बार सांसद बने
और फिर साल 2021 में बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार में उन्हें उद्योग मंत्री बनाया गया। वो पहले विधान परिषद का हिस्सा बने। फिलहाल वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हाल ही में उन्होंने दिल्ली में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया था, जिसमें सियासत और मीडिया जगत की तमाम बड़ी हस्तियां नजर आई थी, जो पार्टी में उनके कद को बताता है। और इसी कारण ओवैसी जैसे नेता अक्सर शहनवाज हुसैन पर जुबानी हमला करते नजर आते हैं। वक्फ संशोधन कानून लागू होने में अब सिर्फ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मुहर की औपचारिकता रह गई है। इसके बाद देश के गरीब, पिछड़े मुसलमानों को उनका हक मिलेगा और गुमराह करने वाले गुमराह ही करते रह जाएंगे। वहीं दूसरी ओर शहनवाज हुसैन और यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी डटकर इस बिल के साथ खड़े रहेंगे और मुसलमानों को सही बात बताएंगे। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।